उत्तराखंड की धामी सरकार ने हरिद्वार जमीन घोटाले के अधिकारियों पर कड़ा एक्शन लेकर एक बार फिर से ये साफ कर दिया है कि सिस्टम में भ्रष्टाचार करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। हरिद्वार जमीन घोटाले में धाकड़ धामी ने बड़ा एक्शन लेते हुए हरिद्वार के डीएम, एसडीएम समेत नगर आयुक्त को सस्पेंड कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। धाकड़ धामी का बड़ा एक्शन, भ्रष्ट अधिकारियों पर गिरी गाज। हरिद्वार जमीन घोटाले में बड़ी कार्रवाई, डीएम, एसडीएम और नगर आयुक्त समेत 12 लोग सस्पेंड। उत्तराखंड की धामी सरकार ने सिस्टम में बैठे भ्रष्ट अधिकारियों पर एक्शन लेकर ये साफ कर दिया है कि सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और किसी भी सूरत में भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हरिद्वार जमीन घोटाले में धामी सरकार ने कड़ा एक्शन लेते हुए 2 आईएएस और 1 पीसीएस अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। डीएम कर्मेंद्र सिंह और आईएएस वरुण चौधरी को सस्पेंड कर दिया गया। वहीं पीसीएस अजय वीर समेत 12 लोगों को सस्पेंड किया गया है। बता दें कि जांच के बाद पाया गया कि जमीन खरीदने में इन अफसरों द्वारा अनदेखी और लापरवाही की गई। एनडी तिवारी सरकार के बाद धामी ऐसे दूसरे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने डीएम पर एक्शन का साहस दिखाया है। इससे पहले एनडी तिवारी ने पौड़ी के डीएम एसके लांबा को पटवारी भर्ती घोटाले में सस्पेंड किया था। वहीं अब हरिद्वार जमीन घोटाले में सत्ता में बैठी धामी सरकार ने अपने ही सिस्टम में बैठे शीर्ष अधिकारियों पर सीधा और कड़ा प्रहार किया है। हरिद्वार जमीन घोटाले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा लिए गए निर्णय केवल एक घोटाले के पर्दाफाश की कार्रवाई नहीं है, बल्कि उत्तराखंड की प्रशासनिक और राजनीतिक संस्कृति में एक निर्णायक बदलाव का संकेत है। वहीं कांग्रेस इस मुद्दे पर सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि सिर्फ भ्रष्ट अधिकारियों को सस्पेंड करने से काम नहीं चलेगा, इन अधिकारियों की संलिप्तता की भी जांच होनी चाहिए। आपने 5 गुना सर्कल रेट पर उस जमीन को खरीद लिया, यानी कि 15 करोड़ रुपए उसकी जो है लागत आ रही थी, कीमत आ रही थी, और आपने 54 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया। इतना बड़ा घोटाला जिस प्रकार से सरकारी तंत्र ने मिलकर के किया और उसका जो भंडाफोड़ हुआ, उस पर पिछले गुरुवार को सरकार को रिपोर्ट जांच अधिकारी ने दे दी थी। गुरुवार के बाद शुक्रवार, उसके बाद शनिवार, उसके बाद इतवार, कल सोमवार, कल जब कार्रवाई नहीं हुई तो हमने उस पर सवाल उठाया, सरकार से पूछा कि अब जांच रिपोर्ट आने के बाद अब क्या रह गया है, आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम इसके खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे। और आज हरिद्वार में पार्टी के लोगों ने इस पर धरना भी दिया। मुझे खुशी है कि सरकार जागी और जाग करके मुख्यमंत्री जी ने 12 जिम्मेदार जो इसके लिए लोग थे घोटाले के लिए, जिसमें 2 आईएएस भी हैं, उनको सस्पेंड किया है। अब सस्पेंड करने से केवल काम नहीं चलेगा, इनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा होना चाहिए, इनकी संपत्तियों की जांच होनी चाहिए, कितनी रिश्वत ली गई, कितना पैसा अंडर द टेबल लिया गया, उसकी पूरी जांच होनी चाहिए और इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं बीजेपी प्रवक्ता का कहना है कि धामी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और सरकार के इस कड़े कदम से बाकी अधिकारियों में भी डर पैदा होगा। बिल्कुल, देखिए, पुष्कर सिंह धामी जी का संकल्प है कि जीरो टॉलरेंस की सरकार उन्होंने देनी है और उसी को लेकर के वो काम कर रहे हैं। कोई भी भ्रष्टाचारी हो, कोई भी गलत कृत्य करने वाला हो, जेल की सलाखों के पीछे होता है, उसका निष्कासन भी होता है, उसको निलंबन भी किया जाता है। तमाम ऐसे लोग जो, क्योंकि ये भ्रष्टाचार एक नासूर की तरह है और बहुत पुराना है, कोई नया नहीं है, बहुत पुराना लोगों के, ये अधिकारियों के या कर्मचारियों के या लोगों के मुंह लगा हुआ ये खून है भ्रष्टाचार का, जिसको धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब जो है खत्म कर रही है। और 150 से ऊपर लोगों को जो गलत तरीके से भ्रष्टाचार करते हुए पाए गए या गलत तरीके से नकल करवाते हुए पाए गए या किसी भी तरीके का भ्रष्टाचार करवाते हुए अगर पाए गए तो उनको जेल की सलाखों के पीछे धामी सरकार ने डालने का काम किया है। बता दें कि हरिद्वार नगर निगम की जमीन से जुड़े मामले की जब जांच की गई तब सच्चाई सामने आई। 15 करोड़ की जमीन को 54 करोड़ में खरीदा गया। शिकायत के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश के बाद जांच कराई गई। मामले की जांच उत्तराखंड शासन में सचिव रणवीर चौहान ने की। उन्होंने खुद हरिद्वार जाकर इस मामले की पड़ताल कर रिपोर्ट शासन को सौंपी, जिसके बाद धाकड़ धामी ने ये कड़ा एक्शन लेकर एक बार फिर से भ्रष्ट अधिकारियों को साफ संदेश दे दिया है कि सिस्टम में ऐसे भ्रष्टाचार करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। उत्तराखंड में किसी जिलाधिकारी को सस्पेंड किया जाना, वो भी भ्रष्टाचार के मामले में, अपने आप में एक बड़ा कदम माना जा सकता है।
वो भी उस राज्य में जिसकी छवि अफसरों के लिए स्वर्ग के तौर पर मानी जाती है। उस राज्य में अगर मुख्यमंत्री किसी जिलाधिकारी को भ्रष्टाचार के आरोप में सस्पेंड करता है तो जाहिर सी बात है कि न सिर्फ जीरो टॉलरेंस की बात अपने पैमाने पर खरी उतर रही है, बल्कि अफसरों को ये संदेश देने की कोशिश भी हो रही है कि किसी को छोड़ा या बख्शा नहीं जाएगा। कैमरा पर्सन निशांत के साथ आशीष तिवारी, देहरादून।